अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और आज है 10 जुम्मा का दिन, 10 मुहर्रम है। तो जुम्मा के दिन पड़ा हुआ 10 मुहर्रम। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब रोज़ा थे, 9वां दिन भी रोज़ा थे और 10वें दिन में और मुनर भी आज साथ साथ रोज़ा थे। हम साथ में माँ बच्चे सारे गए मस्जिद में, नमाज़ पढ़ी। हर जुम्मा हम आ जाते हैं नमाज़ पढ़ने, मुझे बहुत अच्छा लगता है मस्जिद में आके नमाज़ पढ़ने में। एक अलग सा एक ईद ना जुम्मा की तरह ही होती है इस तरह से। और 10वां मुहर्रम था, अल्लाह का दिन था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और इतनी गर्मी थी कि आपको मैं बता नहीं सकती, अंगार बरस रही है दुबई में। तो हर जगह तो बारिश छाई हुई है मगर यहाँ बहुत गर्मी है। और चलिए अंदर आया, थोड़ा सुकून हुआ ना, थोड़ी एसी वगैरह चल रही थी ना, तो हमने नमाज़ वगैरह अदा की, सारी चीज़ें, जुम्मा ख़त्म हुआ। अब चले जी चलते हम घर पे और फिर स्टार्ट करते हम पकाना वगैरह क्यों। तो आज हमें हलीम बनानी है, शरबत बनानी और न्याज की सारी चीज़ें हमें आज बना रही है। तो ज़्यादा खाना बनाना होता तो पकाना होता तो टाइम भी सारी चीज़ों का अपना देख दिखा के करना है। और रब्बिल आ गया था मुझे लेने के लिए। हमेशा वो जैसे ही बाहर नमाज़ पढ़ के ना बाहर आके खड़ा होता है और मुझे लिए बगैर नहीं जाता। मैं बोलती जाके तुम बैठ जाओ रब्बिल, तो नहीं मम्मा साथ में चलो, वो मेरा पुलिस है, गार्ड है इस तरह से। और भी गर्मी में इतने बहुत गर्मी है। और चलिए जी हम घर पे निकले, चलिए घर चलते हैं और जाके सारी तैयारी करते हैं। बस दोपहर के बाद में रोज़ा थे ना, तो बिल्कुल मन सुबह सुबह करने कुछ भी दिल नहीं कर रहा था। एक तो छुट्टियां भी चल रही है और हम ना, और जुम्मा के दिन तो हमारा वर्कशॉप की भी छुट्टी होती है। तो चलिए हम आराम भी कर लिए, आराम से सोकर उठ भी गए और है ना बहुत अच्छा लगा, सुकून हो जाता है एक टाइम नमाज़ पढ़ के आप बाहर से थोड़ा जाके फ्रेश हो जाता। तो थोड़ी बहुत चीज़ें भी मुझे लेनी थी, तो बोले चलते चलते मैं ना यहीं से ग्रोसरी से कुछ छोटी मोटी चीज़ें ले लेती हूँ। और मैं आ गई थी ग्रोसरी शॉप और आकर यहाँ मैंने देखा कि रोज़ ग्रीन टी, सारी ग्रीन टी, ये नई शॉप खुली है। तो मैंने चलो देखते हैं यहाँ क्या है, तो वहीं है बस। तो देख रहे थे बस, यहाँ सारी चीज़ें, कैंडी वगैरह, बच्चों के चॉकलेट्स वगैरह सारी चीज़ें। तो देख रहे थे, मैं रोज़ा थे तो हम लोग तो कुछ ली, हमने छोटी मोटी चीज़ें लिए, जो भी हमारी ग्रीन टी वगैरह मेरे पास ख़त्म हो चुकी थी। तो मैं सोचा कि चलो ले लेती हूँ। फिर जासिम रब्बिल ने ना शाम को रोज़ इफ्तारी में चाट कीट बनाएंगे, थोड़ी बहुत शॉपिंग की। और चलिए जी घर आ गए थे। घर आके गोश्त मैंने पहले भिगो के रख दिया था। ये गोश्त है, ये 4 किलो गोश्त है और से धो धा के रखी। और थोड़ी दालें मैंने भिगा ली थी। हमें दलीम बना, हलीम कहते हैं, दलीम कहते हैं, बहुत से लोग हलीम कहते हैं, दलीम कहते हैं, इस तरह से। तो मगर हम लोग यहाँ हलीम ही कहते हैं। और चलिए थोड़े मसाले मैंने सारे जोड़ कर रख लिए थे और अब बनाते हैं हलीम ज़बरदस्ती। और साथ में ना अच्छा सा चावल बनाते हैं, चना राइस या वेजिटेबल सारे ऐड करके। और चलिए जी मैंने कुकर रख लिया था। कुकर मुझे छोटा ही दिख रहा था, फिर मैंने सोचा कि खाली मैंने ना भून लूँगी, उसके बाद चेक करती हूँ, उसके बाद में इंशाल्लाह मैं बड़ा कुकर चेंज कर लूँगी। चलिए तेल उसमें मैंने डाल दिया था। तेल अच्छा खासा जाता है, क्या तो उसमें बिल्कुल दालें पड़ती है ना, तो तेल नहीं दिखता। तो एक मैंने तेल अच्छा खासा डाल लिया था। इसमें तली हुई प्याज, गरम मसाले हमारे, जो भी तेज पत्ता, जो भी हमारे गरम मसाले जितने भी है सारे, शाह जीरा सारे डाल दिया। और हरी मिर्च को मैंने तोड़ के डाल के। तो हलीम ना थोड़ी सी अच्छी सी चटपटी हो तो ये अच्छा लगेगा। एकदम फीकी फीकी ना, यहाँ लोकल लोग बनाते हैं मगर वो फीकी फीकी सी होती है हलीम, तो हमारे यहाँ पसंद नहीं करते। हम थोड़ी सी ना मिर्ची वगैरह हो तो ही ना अच्छी लगती है हलीम। तो हम हमारे अंदाज से बनाएंगे, तो हमने थोड़ी इसमें मिर्ची गिर्ची ऐड कर दी, थोड़ी हरी मिर्च वगैरह। ये तेज़ नहीं होती, मोटी मिर्ची है थोड़ी सी, तो तेज़ नहीं होती। सारी छोटी बारीक मिर्ची बहुत तेज़ होती है। और चलिए जी अभी हम दूसरे भी उसके मसाले हमारे ऐड करेंगे। इसमें डालेंगे हम अदरक लहसुन। तो हमने अदरक लहसुन है, लाल मिर्ची है और लाल कश्मीरी मिर्च है और थोड़ा सा मटन मसाला भी इसमें मैंने ऐड कर दिया था। और सारे मसालों को मैंने भून के पीस लिया था, तो हलीम मसाला बन गया था वो। और उस तरह से मैं इंशाल्लाह अलग से एक रेसिपी बनाऊंगी हलीम की अच्छी सी। ये बहुत सारा बनाने का था, तो उसमें जल्दी जल्दी में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और रोज़ा रख के आप करो ना तो बहुत थक जाते हो, पर ज़्यादा खाना बनाना होता है न्याज वगैरह का, तो सारी चीज़ें आपको अकेले करने होती है। तो चलिए जी भून ली थी अच्छी तरह से मैंने, और गोश्त इसमें मैं ऐड करी थी। मैं चेक कर रही हूँ कि शायद ये कुकर में मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कुकर में ना छोटा पड़ जाएगा, तो फिर मैंने कुकर चेंज कर दिया, बड़ा सा कुकर रख दिया। और ये देखिए परफेक्ट हो गया। अभी से मैंने लगा दिया और अच्छे से गोश्त को भून लिया था। और हड्डियाँ वगैरह सारा रान का गोश्त था, तो मैंने हड्डियाँ वगैरह सारे भी ना इसमें ऐड कर दिए थे। तो बाद में हम निकाल लेंगे, मुश्किल नहीं है। अगर बगैर हड्डी को हो तो मुश्किल ही नहीं होगी आपको। तो इस तरह से। और 3 जगह भी मैंने तीन कुकर लगाए, 2 में। और आटा भी मैंने पूरी के लिए बना के रख दिया था। और ये थोड़े से मसाले हैं, गरम मसाले हमारे। तो तेल नीचे मैंने एक स्टोर रख दिया और यहाँ भी स्टार्ट कर रहे हैं हम काम। तो यहाँ हम पुलाव बनाएंगे, हमारा वेजिटेबल पुलाव। तो इसके लिए मैंने शाह जीरा, गरम मसाले हमारे जो भी है स्पाइसेस सारे होल स्पाइसेस उसमें मैं ऐड कर दी।
अब इसमें मैंने ना सारे मसाले डाल दी, पानी डाल दी, और वेजिटेबल जो मेरे पास फ्रोज़न थी, जो पैकेट आता है उसमें फ्रोज़न में ऑल मिक्स वेजिटेबल्स थी, मतलब वटाना और बीन्स और कैरेट वगैरह सब कुछ उसमें ऐड था। तो चॉपिंग का थोड़ा टाइम बच गया और फिर मैंने उसमें ऐड कर दिया और चावल को ऊपर मैंने जब जैसे उबालाया और ऊपर रख दिया ताकि ये जल्दी से पक के दम हो जाए। फिर एक चाशनी बना के रख ली थी ताकि हमें ना चोंगे बनाने के लिए, इसे मीठी रोटी कहते हैं, चोंगे कहते हैं। हर नेक्स्ट ईयर भी मैंने बनाया था और चावल माशाल्लाह अच्छी तरह से दम हो गया था और इतनी खुशबू आ रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह। नियाज़ का खाना पकाओ ना तो एक टाइम बिल्कुल पता नहीं चलता, और अकेले हो आप, अगर इस टाइम में अम्मी की इतनी याद आई मुझे कि अम्मी होते तो कितना काम मेरा कर देते थे। और दालें भी देखिए, 2 भी दालें ना अच्छे से गल गई थी। सारी दालों को मिक्स कर दिया था मैंने, थोड़ा सा गेहूं आता है, थोड़ा चावल है, सारी चीज़ों को भीगने डाल दी थी और फिर इसको सारे को 2 कुकर में करके अलग अलग से। तो इतना बड़ा कुकर नहीं है ना, तो एक 5-5 लीटर का कुकर है, तो इसमें आप हिसाब से अपने हम डाल सकते। तो मुझे ज़्यादा बनानी थी कि तो बांटने के लिए, तो फिर मैंने देखिए 2 अलग अलग से कर लिया और दोनों कुकर की माशाल्लाह दाल 3-3 सीटी में अच्छे से हो गई, कि तो मैंने रात को ही भिगो दी थी तो ये अच्छे से हो गई है। अब ये दोनों चीज़ों को मैं देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर है ना ये देखिए माशाल्लाह कि ये क्या है वाले, और देखिए माशाल्लाह अच्छी तरह से पक गई है। ये कुकर परफेक्ट हो गया था, एक गोश्त के लिए बिल्कुल था। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम इसे एक बड़ा कुकर ले लूँगी ताकि सारी चीज़ें एक साथ डाल सकूँ और मुझे ना थोड़ी सी डिफ़िकल्टी ना हो पकाने के लिए। और हमेशा मैं बनाते रहती हूँ ना तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है पकाने, 4-5 चीज़ें करने अरेंज करने। तो अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर ट्राई करूँगी लेने का। और फिर चलो मैंने क्या किया, स्टार्ट कर दिया दूसरी प्रोसेस करना। और ये मैंने ना सारे इसके ना हड्डियाँ निकाल दी, जो भी हड्डियाँ थे ना, तो इसके लिए ना हलीम के लिए बिगर हड्डी का गोश्त ज़बरदस्त होता है, पर मैंने इतना ही ध्यान में नहीं था मुझे कि मैंने बिगर हड्डी का गोश्त लेना। चलिए मुश्किल नहीं, मैंने इसमें डाल दिया, ऐड कर दिया और सारी चीज़ों को इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया, मसाला भी ये भी। और फिर इसे ना मैंने अच्छे से भी थोड़ा सा चलाएंगे, और हम ये ब्लेंडर होने से ना आपकी जो हाथ की जो काम है ना बहुत 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 सेफ हो जाता है। अगर आप नहीं तो आप घोटनी से कितने टाइम घोटने, तो ना आप गोश्त पूरा निकाल के कूट के फिर उसमें है ना ऐड भी कर सकते हैं। मगर मैंने क्या किया, सब उसके साथ एक साथ मिला दिया और सारे मिक्स कर दिया और इसे अच्छे से ये करा। और रोज़ा थे, हम टक भी नहीं सकते थे कि इसके मसाले कैसे, बस अल्लाह के अमान अच्छे से बन जाए, बस बल्कि मैंने किया। इंशाल्लाह ऐसी चीज़ों ना बहुत अच्छे से बनती है और बहुत टेस्टी भी होती है। जब बड़ा बड़ी चीज़ें आप बनाने लगाओ तो बस हमने सब घर में रोज़ा थे, मैं किसी टेस्ट नहीं करा सकती, सारे अपने अंदाजे से मैंने बनी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ परफेक्ट था। मगर जब इफ्तारी में हमने देखा तो इसे अच्छे से चलाएंगे, जितना आप चलाएंगे बस लगने नहीं देना है नीचे, मत दाग ना लगे तो इस पूरा ख़राब हो जाएगा। बस इसे अच्छे से चलाते रहेंगे हम। और फिर चलिए जी हमें ना कोकोनट हमारा ले लेंगे, ये है ना बिल्कुल चॉप करा हुआ है, देखो इस तरह से ग्रेटेड मिलता है, तो ये ना हमें बहुत सी काम हमारा ईजी हो जाता है ये सारी चीज़ों से मेरा। तो अगर अम्मी हो तो सारा करके देते, जब अम्मी तो दूर है तो फिर मुझे ही सारा करना पड़ता है। तो जब अम्मी की बड़ी याद आती है मुझे, जब प्याज काटना हो या खोपरा कुछ ऐसा ग्रेट करना हो या कुछ भी छोटी मोटी कामें करने ना, तो उस टाइम पे अम्मी की बहुत याद आती है मुझे कि माँ हो तो कितनी हेल्प हो जाती है आपको भी। तो चलिए 3 बॉक्स है ये चोबा बनाएंगे अच्छी सी इसका। और ये 3 बॉक्स भी हमने इसके अंदर ना जो भी अभी वो ग्रेटेड करने में नारियल का कुछ छोटा मोटा होता तो वो सारी मैंने निकाल के क्लीन कर दूँगी। और बस मैं ना चलिए अब इसके अंदर हम ना शुगर डालेंगे, शक्कर डालेंगे। और बारीक शक्कर थी, बहुत मीठी थी, तो मैंने बस अंदाजे से ही सारी डाल रही हूँ। और मुझे अंदाजे से ही बनाने समझ में आता है, बिल्कुल नाप तोल के मेरे हाथ से नहीं बनता। मैं कितना सोचती हूँ मगर मैंने अंदाजे से आपसे बना रही हूँ। जो भी बनाता है उसको अंदाज़ा होता है, हमेशा मैं बनाती हूँ तो अंदाज़ा। मुझे बचपन से कुकिंग करने का बहुत शौक है, तो मैं बचपन से कुकिंग करती हूँ, तो सारी चीज़ें मैं ना अंदाजे से ही माप से नहीं करती, तो इस तरह से। तो चलिए जी ये मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया शक्कर को, उसमें हमने डाल दिया हमारे बादाम चॉप करे हुए। और ये सारी चीज़ें रेडीमेड मिलने से आपको बहुत हेल्प हो जाती है। और पिस्ते, इसे भी अच्छे से हमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चम्मच सच भी ऐसे लग रहा था कि स्पून क्यों नहीं मैंने की सचमुच, मगर है ना इतना अर्जेंट का काम था ना, ये सारी छोटी छोटी चीज़ों पे मेरा ध्यान ही नहीं जा रहा था। हाथ मेरे एकदम चिपचिपे हो रहे थे कि तो शुगर थी इसमें और कोकोनट था हमारा खोपरा हुआ था। और इसमें मैंने थोड़ी सी ना इलायची पाउडर डाल दिया ताकि अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आ जाए। और बाद में मैंने रोज़ वाटर भी थोड़ा सा इसमें ऐड किया, मगर मैं वो क्लिप लगाना भूल गई। तो थोड़ा सा इसमें रोज़ वाटर या केवड़ा वाटर भी डालेंगे तो बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट। तो इसमें दाना चाहिए था खसखस, मगर मेरे पास खसखस वो नहीं थी। खसखस मुझे सही से शायद बोल नहीं पाई मैं, खसखस नहीं थी। तो मैंने इसमें ना क्या किया,
इसमें ऐड कर दिया थोड़ा सा तिल और फिर से अच्छे से मिक्स कर दिया। और माशाल्लाह, और रबिल इतनी हेल्प किया, रबिल ने सारी हमारी जो पूरियाँ थी रबिल ने बैठ के फ्राई बेल बेल के दी और मैंने सारी तल दी। रबिल बहुत हेल्प किया मेरी सचमुच। और बोला मम्मा ग्राउंड नहीं आएंगी तो चलेगा ना, तो मैंने कहा बस बेल दे बेटा तू, मैं सचमुच बहुत थक गई हूँ। बोला मैं ओके मम्मा। बस बच्चे ने बेलते गया और मैंने ना बस फ्राई करते गई कि तो 1 किलो था तो पूरी बनाना था मुझे। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह सारी पूरी मैंने तल ली थी। और मीठी मीठी पूरी बहुत अच्छी लगती है। सारी चीज़ें साल में एक बार ही करते कि तो बच्चे इतना ये ऑयली ये सब चीज़ें आजकल नहीं खाते, तो फिर मैं ना साल में बस एक ही बार करती हूँ। और रब्बिल ने सारी पूरी बेली, मैंने एक भी नहीं बेली, पूरी रब्बिल ने बैठा है और आराम से बैठ के हॉल में टीवी देखते देखते उसने सारा काम निपटा दिया। और छोटी छोटी सी बस चाट मसाले के लिए भी अपने बना लिया था। और फिर चलिए जी मैं शीरे में केक डुबाऊंगी, जो हमने शीरा बना के रखा था चाशनी का, शक्कर, इलायची और थोड़ा ज़ाफ़रान डाल के, और ज़बरदस्त सा और थिक एकदम चिगट था, मतलब थिक ना एकदम थिक था, थिन नहीं था, थिक था इस तरह से। और फिर जो चोबा है उसका हमने जो बना के रखा वो उसमें ऐड करते जाएंगे, वो ऐड करते जाएंगे। और इस तरह से सारी पूरियों पे मैं डाल दूंगी। और देखिए माशाल्लाह कितना दिखने में खूबसूरत लग रहा है। और ये मीठी पूरी भी कहते हैं और हमारे गांव में इसको चोंगे कहते हैं। और चलिए जी ये काम ख़त्म कर दिया, अब चल आ जाते हम और हमारे शरबत बनाने के लिए। और मैंने सोचा गुड़ की शरबत बनाएंगे कि तो बनाना बहुत सारा रखा हुआ था, शायद मैं बना दूँ कि तो उन्होंने पहले ही बनाना। अभी हमारे ना इतनी गर्मी है यहाँ दूध का शरबत ही अच्छा लगेगा, तो उसको मैंने बाजू में रख दिया। फिर हमने ने दूध ले आए और चलिए दूध कैन मैंने एक डाल दिया, ये था ये भी डाल दिया, मैंने ऐड कर दिया। और रूह अफ़ज़ा एक मैंने डाल दिया पूरा इस तरह से। और थोड़ा सा इसमें रोज़ वाटर ऐड कर देंगे। मैं रूह अफ़ज़ा का शरबत ज़बरदस्त होता है, ऑल टाइम हिट है, हमेशा ये ठंडा सुकून देता है और गर्मियों में तो ये बिल्कुल बेस्ट है। और बादाम पिस्ते और जो भी हमारे बादाम पिस्ते मैंने थोड़े थोड़े से रखे, थोड़े थोड़े से अल्हम्दुलिल्लाह थे, तो वो इसमें ऐड कर दिए जो बराबर इसके साथ है। और सचमुच बहुत मज़े का, देखो कितना प्यारा सा कलर आ गया। मैं शुगर इसमें ऐड नहीं किया, क्यों बोले थे ना रूह अफ़ज़ा में बहुत शुगर होती है, ओवर हो जाएंगे। और फिर थोड़ा बर्फ़ क्यूब्स डाल दिया, क्यों तो इतनी गर्मी है यहाँ कि आपको मैं बता नहीं सकती। और बाद में हम थोड़े से ना इसमें रोज़ पेटल डाल देंगे, मतलब गुलाब की पत्तियाँ और डाल देंगे। और चलिए जी इफ्तार का टाइम होता है, ज़्यादा कुछ पकौड़े वगैरह तो नहीं तल पाई, इतने में मैं बहुत थक गई थी। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टाइम पे सारा निपटा लिया काम। बस चाट बनाएंगे छोटा मोटा, जो वो पूरियाँ थी उसमें से मैंने 2 पूरियाँ ले ली और उसे अच्छे से क्रिस्पी कर लिया। और उसे तोड़ के थोड़ी दही चाट मसाला बना दिया मैंने से बच्चों के लिए। और ये जो ले आए थे बच्चे लोग सुबह हमने नए ग्रोसरी शॉप से, तो उसको उसमें थोड़ा 1-2 अलग अलग कर दिया। अगर कोई रबिल अलग खाएगा जासिम अलग खाएगा, इसलिए तो दो किस्म से चाट बना दिया, एक मैंने एक ये और एक वो, इस तरह से। और चलिए जी अभी ये ज़बरदस्त सा बन गया चाट, अभी से मैं रख देती हूँ टेबल पे एक एक रैप करके, कि तो इफ्तार का टाइम हो रहा है, सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी करना है। और रबिल को कहा कि फ्रूट काट दो। और फिर चलिए जी हमारे जो हलीम है बिल्कुल बन के तैयार है, बिल्कुल हल्के से पक रही है। इसमें हम अच्छा सा एक ये डालेंगे तेल, ऑयल गरम करके इसमें थोड़े से मसाले मैंने डाल दिए थे और इसमें ऐड करके ज़बरदस्त सा हलीम पे तड़का लगा दिया था ताकि ज़बरदस्त सा दिखे। और ये ऊपर से बहुत अच्छा लगता है, कितना भी आप ऑयल डालो इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा, बिल्कुल आपको अलग नहीं लगेगा, एकदम ये हो जाएंगे। तो इसमें दालें चावल होती है तो सारा वो ले लेता है। इस तरह से ज़बरदस्त सी हलीम बन गई थी, ऐसा लग रहा था कि ना होटल की हलीम बनी है माशाल्लाह, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। और मैंने बहुत मेहनत से बनाया था, मेरे हाथ में ना दर्द हो रहा था हिलाती। थोड़ी सी प्याज इसमें मैंने ऐड कर दी, फ्राई प्याज। आप जब देने सर्व करेंगे ना भी थोड़ी प्याज थोड़ी लेमन डाल के देंगे, ज़बरदस्त आएगा। थोड़ी कोतमीर थोड़ी पुदीना सारी चीज़ों को ऐड कर दिया। कोई बहुत लोग ना मिर्ची के शौकीन होते हैं, उसमें थोड़ी सी मिर्ची भी काट के डाल सकते हैं, मगर यही दिन ना ज़बरदस्त चटपटा था और बहुत ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छे से बना दिया था मैंने माशाल्लाह, देखिए बहुत ज़बरदस्त सा बन गया था। मुनर भी देखिए बोले इतनी जल्दी सारा काम निपटा दी थी मैंने। और हमें ना 12:30 1 बजे 2 बजे के बाद गई, क्योंकि तो हमें नमाज 2 बजे पढ़ के आए और फिर गई थी। और चलिए देखिए चावल भी माशाल्लाह हमारा अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट से दम हो गया था, हलीम भी पक गई थी, हलीम भी माशाल्लाह अच्छे से पक गई थी। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हलीम पक गई हमारी। और फिर थोड़ी सी मैंने निकाल ली थी, अभी बस रोज़ा खोलने का टाइम हो रहा है इफ्तारी। और फिर चलिए जी इफ्तारी की प्लेट जोड़ दिए थे हमने, शरबत वगैरह जो भी थी। और थोड़ी सी मैंने ना सादी पूरी रख ली थी कि तो मीठी कोई रबिल मीठी जासिम मीठी नहीं खाता ना, इसलिए थोड़ी सी सादी पूरी बना ली थी। इस तरह से चलिए इफ्तार करते और फिर बाद में सब पैकिंग शैकिंग करते। और रोज़ा का टाइम हो गया तो चलिए हमने इफ्तार करने का शुरू किया। इफ्तार के बाद में फिर हम सोचे कि सारी
पैकिंग वगैरह करते। तो इस तरह से और सब बैठे हैं, देखिए बस वेट कर रहे हैं, सब बैठे हैं, बातचीत चल रही है तीनों बाप बेटे की। कि तो घर में जुम्मा था तो सारे घर में थे और अल्हम्दुलिल्लाह बस हमने इफ्तार की और बस पैकिंग चल रही थी कि अब बस जली जली तकसीम कर दे, जिस जली जली दे दिए, जिस प्यार से हमने बनाया इस प्यार से सारों को बांट दे इस तरह से। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती तो लाइक कीजिए, नए तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। 10 मुहर्रम की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।